बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं जिनका हमको अच्छे से पता होना चाहिए। बेटा, उनका नाम है थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनल, यानी जो प्रोपोर्शंस के थ्योरम्स होते हैं बेटा वो क्या है। बेटा, सबसे पहले अगर आपने थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शंस करना है तो बेटा सबसे पहले बेटा थ्योरम क्या चीज़ होती है। बेटा, थ्योरम हमारे पास वो स्टेटमेंट होती है जिसको हम बेटा रीजंस के साथ जो है ना प्रूव कर सके, उसे हम थ्योरम बोलते हैं। बेटा, अगर आप देखें तो ये प्रोपोर्शंस क्या होता है। बेटा, प्रोपोर्शंस को जानने के लिए हमें रेशो का पता होना चाहिए। सपोज कि दिस इज अ रेशो। बेटा, रेशो हमारे पास क्या होता है, दो सिमिलर क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेशो। सपोज किया कि ये मेरे पास बेटा दो रेशो हैं, ए रेशो बी और सी रेशो डी। बेटा, इनके दरमियान जो इक्वलिटी होती है, इस इक्वलिटी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शंस। बेटा, जो हमारे पास सबसे पहले थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ अनवर्टेंडो। बेटा, जो थ्योरम ऑफ अनवर्टेंडो की स्टेटमेंट है वो ये है, इफ टू रेशियोज आर इक्वल। सपोज किया कि अगर हमारे पास दो रेशियो आपस में प्रोपोर्शन है, देन देयर इनवर्स रेशियोज आर आल्सो इक्वल। बेटा, इसका मतलब क्या है कि बेटा अगर हमारे पास दो रेशियो इक्वल हैं, अगर हम उनका इनवर्स भी लें तो वो आपस में इक्वल रहती है। मतलब जैसे अगर गौर से देखो तो बेटा ये मेरे पास है, इफ ए रेशियो बी इक्वल, इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, देन बेटा हमने क्या किया, इसको क्या लिखा, इसका इन्वर्स किया, यानी बी को पहले लिखा और ए को बाद में लिखा, डी को पहले लिखा और सी को बाद में लिखा। मीन ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर बेटा हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे सपोज किया ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, यानी हमने प्रोपोर्शन को किस में चेंज कर दिया, इक्वल में। बेटा ये ए ओवर बी और ये मेरे पास आ गया सी ओवर डी। बेटा जो हमारे पास इन्वर्टेंडो बेटा ये इन्वर्स से निकला है। इन्वर्स का मतलब भी रेसिप्रोकल लेना है। हम क्या करेंगे बेटा, टू की और ए की जगह को रिप्लेस करेंगे, बी की और ए की जब रिप्लेस किया तो बी को ए की जगह पे लिखा और ए को बी की जगह पे लिखा। बेटा इसी तरह हमने डी को सी की जगह पे लिखा और सी को डी की जगह पे लिखा। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा सी। मीन ये बनेगा क्या बेटा, इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा बी रेशियो ए, ये मेरे पास बेटा होता है प्रोपोर्शंस, और ये मेरे पास क्या बनेगा, डी रेशियो सी। मतलब क्या हुआ कि बेटा ये होता है कि अगर हमारे पास दो रेशियो इक्वल हों और हम उनका इन्वर्स लें तो वो भी आपस में इक्वल होते हैं। आइए हम इसको किसी एग्जांपल के साथ बेटा समझते हैं। बेटा एग्जांपल हम क्या करते हैं, लेट करते हैं बेटा, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसे समझते हैं जी। एग्जांपल के बेटा तहत हम ये समझते हैं कि क्या हमारे पास अगर दो रेशियो इक्वल हों तो क्या बेटा उनके जो इन्वर्स होते हैं क्या वो आपस में भी इक्वल होते हैं। सपोज किया बेटा हमारे पास एक रेशो है 6:10। सपोज किया एग्जांपल के लिए बेटा ये है 6:10, और फिर बेटा इधर है मेरे पास प्रोपोर्शन, ये है मेरे पास 9:15। बेटा ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 6/10, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल, और ये आ जाएगा 9/15। क्लियर है बेटा। अगर बेटा हम गौर से देखें तो बेटा ये हमारे पास हमने क्या करना है बेटा, हमने इनका इन्वर्स लेना है। यानी अगर हम इनका इन्वर्स लें तो फिर भी बेटा इनके अंदर इक्वलिटी होल्ड करती है। इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब ये है कि दोनों साइडों का जो आंसर है वो सेम रहता है। बेटा ये जब इसका इन्वर्स लेंगे 10 को ऊपर लिखेंगे, 6 को नीचे लिखेंगे, फिर बेटा ये मेरे पास इक्वल होगा, 15 को ऊपर लिखेंगे और 9 को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। क्लियर है बेटा। अगर गौर से देखो तो बेटा ये 2 3 6 और 2 5 10, और यहाँ से बेटा 3 3 9 और 3 5 10, ये मेरे पास आ जाएगा 5/3, और ये मेरे पास आ जाएगा ऊपर से 5 और ऊपर से 3। यानी एग्जाम्पल की हेल्प से हमें क्या पता चला कि बेटा हमने इन रेशियो का, ये जो हमारे पास दो रेशियोज थी, हमने इनका इन्वर्स लिया, यानी 10 को ऊपर लिखा, 6 को नीचे लिखा, तो फिर भी जो दोनों साइडों का आंसर है इक्वल आता है। बेटा दूसरा है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। बेटा जो थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो है उसकी जो मेरे पास स्टेटमेंट है बेटा वो ये है। बेटा थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो की स्टेटमेंट ये है कि इफ सेकंड एंड थर्ड टर्म इंटरचेंज का मतलब क्या बेटा, उनको तब्दील करना, यानी जो सेकंड है उसकी जगह पे थर्ड को लिख देंगे और थर्ड की जगह पे सेकंड को लिख देंगे। देन 4 टर्म्स आर आल्सो इन प्रोपोर्शन, यानी अगर हम उनकी जगह को रिप्लेस कर दें तो फिर बेटा फिर भी उनके अंदर जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है, जो इक्वलिटी है वो होल्ड करती है। जैसे लेट किया बेटा ए रेशो
बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। इसका मतलब क्या है बेटा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो क्या करना बेटा, आपने सेकंड की और थर्ड की जो प्लेसेस हैं उनको इंटरचेंज करना है। इट्स मीन कि आप बी को, ये बेटा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो बेटा बी को सी की जगह पे लिखेंगे और सी को बी की जगह पे लिखेंगे। मीन क्या, ये मेरे पास हो जाएगा ए ओवर बी और ये हो जाएगा सी ओवर डी। बेटा जब इनको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ओवर सी, और ये हो जाएगा बेटा बी यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा बी ओवर डी। यानी ये क्या होगा, ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी। यानी बेटा इसका मतलब क्या है, जो थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो है बेटा, उसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर हम, हमारे पास जो रेशो होती है बेटा, प्रोपोर्शन होता है उसके अंदर, टोटल जो रेशो होती है वो 2 होती हैं, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो 4 होती हैं। बेटा अगर हम सेकंड की और थर्ड की जगह को रिप्लेस करें तो कहता है कि इनके अंदर जो साइन ऑफ इक्वलिटी है वो होल्ड करती है, मतलब जो दोनों साइडों का आंसर है वो इक्वल होता है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। सपोज किया कि ऐसा एग्जाम्पल हम बेटा कोई डिजिट लेते हैं और उसमें ये प्रूव करते हैं कि वाकई ये आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं। बेटा सपोज किया दिस इज 3:5 इज इक्वल टू 6:10। ये मैंने आप क्या किया बेटा, ये 2 रेशो ले लिया है। ये बेटा 3/5, फिर बेटा ये इक्वल, ये 6/10। बेटा थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो क्या कहता है कि इसकी और इसकी जगह रिप्लेस करेंगे। मीन 5 को 6 की जगह पे लिखेंगे और 6 को 5 की जगह पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3/6 और ये मेरे पास हो जाएगा 5/10। देखो बेटा 3 1 3 3 2 6, 5 1 5 और 5 2 10। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2। बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइडों का आंसर क्या आता है, इक्वल। यानी अगर हम बेटा सेकंड और थर्ड जो टर्म्स हैं उनकी जगह को रिप्लेस करें तो बेटा हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल अल्फाज में हमारे पास जो बेटा थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो की स्टेटमेंट ये हुई कि अगर बेटा हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म की जो प्लेस है उसको इंटरचेंज कर दें तो बेटा फिर भी उसके अंदर प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड करती है, जैसे हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जी बेटा जैसे हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल क्या किया बेटा, सेकंड और थर्ड की जगह को रिप्लेस किया, तो देन भी हमारे पास दोनों आंसर आपस में क्या आए, इक्वल। आइए बेटा अब हम देखते हैं कि थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो क्या होता है। यानी बेटा जो हमारे पास थर्ड थ्योरम है वो है बेटा थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। बेटा जो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो वो ये है, इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी इक्वल हूं तो बेटा ए ओवर बी, यानी हम क्या करते हैं बेटा, इसको अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे बेटा हमने क्या किया बेटा, ये लिखा ए, बेटा रेशो को लिखा ओवर की फॉर्म में, और बेटा प्रोपोर्शनैलिटी को जो प्रोपोर्शंस होता है उसको इक्वलिटी में चेंज किया। ये सी रेशो डी को लिखा सी ओवर डी। तो बेटा जो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो वो क्या कहता है कि बेटा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करेंगे तो नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह बेटा जो हमारे पास है c ओवर d, तो हमने क्या किया बेटा c प्लस d को, यानी डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को हमने ऊपर प्लस किया और नीचे हमने चेंज नहीं किया। आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये बनता कहते हैं। ठीक है, तो प्रूफ बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब बेटा a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी। बेटा इसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। क्लियर है बेटा। अब बेटा अगर देखें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए ओवर बी प्लस, अगर गौर से देखें तो बेटा ये 1 और ये मेरे पास सी प्लस डी और प्लस 1। बेटा मैंने क्या किया है, मैंने बेटा दोनों साइड के ऊपर 1 ऐड किया है। क्यों बेटा, ये एक इक्वेशन है और इक्वेशंस के अंदर अगर कोई भी नंबर आप दोनों तरफ ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ये मेरे पास आ गया ए ओवर बी प्लस, बेटा ये 1 है, इसको हम बी ओवर बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो बेटा बी और बी से कैंसिल तो क्या बचेगा 1, इधर भी बेटा सी ओवर डी और इसको हम क्या लिख सकते हैं डी ओवर डी। बेटा ये टोटल क्या बन जाएगा बेटा, इसका एलसीएम आएगा बी और ऊपर बचेगा ए प्लस बी, और बेटा ये मेरे पास नीचे एलसीएम क्या आएगा डी और ये सी प्लस डी। अगर हम गौर से देखें तो बेटा इसी थ्योरम को क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो कहते हैं। सो सिंपल जो कंक्लूजन हुआ वो बेटा ये हुआ कि जब भी हमने कंपोनेंडो थ्योरम इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे, हम बेटा डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को ऊपर प्लस करेंगे और नीचे वाले डिजिट को ऐसे लिखेंगे। इसी तरह बेटा हम जो राइट साइड पे भी डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को, यानी इसको और इसको ऊपर प्लस किया और नीचे वाले नंबर को ऐसे ही लिखा। बेटा इसी तरह हमारे पास थ्योरम नंबर 4 है,
बेटे जो थ्योरम नंबर 4 है वो हमारे पास ये है, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। बेटा थ्योरम ऑफ डिविडेंडो क्या होता है बेटा, कंपोनेंडो डिविडेंडो में ये फर्क है कि कंपोनेंडो में बेटा ये प्लस होते हैं, डिविडेंडो में क्या होते हैं माइनस। इफ ए रेशो बी प्रपोर्शन बेटा सी रेशो डी आपस में इक्वल होंगे, इट्स मीन ए रेशो बी बेटा प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे और ये आ जाएगा सी रेशो डी। बेटा इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं और ये मेरे पास हो जाएगा सी ओवर डी। अब बेटा जो थ्योरम ऑफ डिविडेंडो कहता है वो ये कहता है कि हम इनको बेटा ऊपर माइनस करेंगे और नीचे वाले को ऐसे लिखेंगे और ये सी माइनस डी करेंगे और नीचे वाले को हम क्या करेंगे ऐसे ही लिखेंगे, मीन डी ऐसे आ जाएगा। बेटा ये थ्योरम हमारे पास क्या कहलाता है, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो कहलाता है। थ्योरम ऑफ डिविडेंडो क्या कहलाता है बेटा, बेटा हम इनको माइनस नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी ऊपर ए को ऐसे रहने देंगे, नीचे लिख लेंगे माइनस बी। बेटा ऊपर सी को ऐसे रहने देंगे, नीचे लिख लेंगे सी माइनस डी। आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि आया कि ये चीज बन सकती है। बेटा ये ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। बेटा इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। बेटा अगर इस क्वेश्चन के अंदर गौर से देखें तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -1 हम कर सकते हैं बेटा, क्योंकि ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इक्वेशन के अंदर कोई भी ऑपरेशन अगर सेम दोनों तरफ करें तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ये हो जाएगा ए ओवर बी, इसको आप लोग लिख सकते हो बी ओवर बी, क्योंकि बी और बी कैंसिल तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने बी ही क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हमारे पास जो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो है यहाँ पे ए है और साथ हमें क्या चाहिए बी चाहिए। इस तरफ आ जाए, ये बेटा सी ओवर डी माइनस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, मुझे डी चाहिए, हम लिखेंगे डी ओवर डी। ये बेटा टोटल हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, यानी दोनों का एलसीएम लिया, ऊपर वाले ऐसे आ गए और ये होता है बेटा c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी, यानी दोनों का एलसीएम लेंगे d और ऊपर वाले नंबर ऐसे आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। क्लियर है बेटा। आइए अब हम बेटा जो नेक्स्ट थ्योरम है और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा उसकी तरफ चलते हैं, उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं बेटा, जो इंतहाई आसान सी स्टेटमेंट है बेटा है लास्ट पे जो थ्योरम नंबर 5 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में कई बार डिफाइन आ चुके, डिस्क्राइब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। जी इसका क्या मतलब है बेटा, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो बेटा इसका क्या मतलब है ए ओवर बी, बेटा इसका क्या मतलब है सी ओवर डी। बेटा अगर कंपोनेंडो का लफ्ज देखें तो कंपोनेंडो का मतलब क्या करते थे, प्लस करते थे, और डिविडेंडो का मतलब क्या करते थे, माइनस करते थे। तो बेटा जब ये थ्योरम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे बेटा ऊपर इन दोनों को प्लस कर देंगे और नीचे माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि कंपोनेंडो का लफ्ज वर्ड पहले आया और डिविडेंडो को बाद में। इसी तरह बेटा यहाँ पे c प्लस डी लिख देंगे और c माइनस डी लिख देंगे। फिर बेटा अगर इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी, बेटा जो डिवीजन होती है इसका मतलब होता है रेशो a माइनस बी, बेटा इसका मतलब c प्लस डी, फिर रेशो c माइनस डी। बेटा दिस इज कॉल्ड या दिस इज नोन एज कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब बेटा कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम का जो रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि बेटा जब भी हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है बेटा हमने न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, क्योंकि कंपोनेंडो का लफ्ज पहले है, ऊपर हम इनको प्लस करेंगे, नीचे क्या करेंगे दोनों को माइनस। ये ऐसे देखो ये ए और बी है, इनको ऊपर प्लस किया और नीचे माइनस किया है। इसी तरह बेटा यहाँ पे c प्लस डी सी माइनस डी। तो सिंपल अल्फाज में बेटा ये हुआ कि जब भी हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है तो बेटा हम न्यूमिनेटर के अंदर दोनों को ऐड करेंगे, यानी डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को ऊपर ऐड करेंगे और नीचे दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा अगर आपने इसको प्रूफ करना तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे बेटा, प्रूफ के लिए बेटा सबसे पहले हम कंपोनेंडो थ्योरम जो जैसे हमने प्रूफ किया तो कंपोनेंडो थ्योरम बेटा प्रूफ करेंगे, फिर डिविडेंडो थ्योरम प्रूफ करेंगे। फिर अगर ऊपर देखें तो ये कंपोनेंडो और नीचे क्या है डिविडेंडो, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड। तो फिर बेटा दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो बेटा वो आप लोग खुद कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज जो 3.4 है उसकी तरफ चलते हैं।
जी बेटा आइए अब हम एक्सरसाइज जो 3.4 है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा जो एक्सरसाइज 3.4 है उसकी स्टेटमेंट ये है कि बेटा प्रूव डैट, हमने ये प्रूव करना है A/B इक्वल C/D इफ़, ये मतलब बेटा इसका कंक्लूजन ये हुआ कि बेटा ये जो इक्वेशंस नीचे दी गई हैं इनको लेके हमने ये रिजल्ट लेके आना है कि मतलब A/B इक्वल होता है C/D, मतलब हमारे पास लेफ्ट पे A/B बचे और राइट पे हमारे पास C/D बचे। बेटा अगर मैं दोबारा आपको ये कंफर्म करना चाहूँ कि बेटा हमने काम क्या करना है, बेटा हम काम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लेके तो ये आंसर लेके आएंगे तमाम जितने भी हमारे पास पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो आइए अब हम जो पार्ट नंबर 1 है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा जो पार्ट नंबर 1 है उसकी मैं स्टेटमेंट लिख चुका हूँ। बेटा पार्ट नंबर 1 की ये स्टेटमेंट है कि प्रूव डैट A/B इक्वल C/D। यानी बेटा हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि A/B और C/D इक्वल होंगी। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो ये हमारा आंसर, ये हमारा रिजल्ट आता है। तो आइए बेटा हम देखते हैं। बेटा अभी आप लोगों ने थ्योरम पढ़े, 5 थ्योरम पढ़े, तो बेटा हम लिखेंगे इनमें से किसी भी थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बेटा लिखेंगे हम बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। बेटा कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अगर मैं आपको वो थोड़ा सा बेटा रिवाइज करूं, वो ये था A/B हो और इधर हो C/D। बेटा इसका मतलब होता है इन दोनों को ऊपर प्लस करना और नीचे क्या करना, माइनस। इस तरफ भी ऊपर क्या करेंगे C+D और C-D। मतलब क्या करना है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करेंगे और नीचे क्या करेंगे, माइनस। सो जब ये अप्लाई करें तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा 4A + 5B। ये मैंने ऊपर वाली रकम लिखी, नीचे वाली क्या है 4A - 5B डिवाइडेड बाय बेटा 4A + 5B - 4A - 5B। बेटा मैंने क्या किया है, मैंने बेटा ऊपर वाली रकम को और नीचे वाली रकम को ऊपर प्लस किया और नीचे क्या किया, माइनस, क्योंकि थ्योरम में क्या था ऊपर प्लस करेंगे और नीचे माइनस। अब इस तरफ आओ, ये आ जाएगा 4C + 5D प्लस बेटा ये 4C - 5D डिवाइडेड बाय बेटा ये 4C + 5D - 4C - 5D। अगर बेटा आप लोग गौर से देखें तो हमने क्या किया है, हमने इन दोनों टर्म्स को ऊपर प्लस किया और नीचे क्या किया, माइनस। तो आइए अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। बेटा ये आ जाएगा 4A + 5B। बेटा ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे, तो इनको ऐसे लिख देंगे 4A - 5B। नीचे है बेटा ये हो जाएगा 4A + 5B। बेटा बाहर क्या है माइनस, तो अंदर दोनों के साइन क्या होंगे, चेंज। ये बेटा फर्स्ट प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी और माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस। आइए अब हम राइट तरफ चलते हैं। ऑन दी सेम लाइन 4C + 5D। बेटा ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे, -5D डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 4C + 5D माइनस, दोनों के साइन चेंज होंगे, प्लस वाला क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। क्लियर है बेटा। अब बेटा अगर हम गौर से देखें तो बेटा ये माइनस का 5B और ये प्लस का, तो ये कैंसिल। तो बेटा 4A और 4A को ऐड करेंगे तो 8A। ये 4A और 4A कैंसिल, बेटा ये 5B और 5B ये आ जाएंगे 10 और B इज इक्वल टू। बेटा अगर गौर से देखें तो ये 5D और 5D कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। 4C को 4C में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8C। बेटा ये हमारे पास 4C और 4C कैंसिल, तो बेटा 5D और 5D हमारे पास क्या आ जाएंगे, 10D। बेटा अगर हम रिजल्ट की तरफ देखें तो हमारे पास लेफ्ट पे क्या है, A और B, यानी इस तरफ हमें A और B चाहिए, A to 10 नहीं चाहिए। तो बेटा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेटा इसके लिए हम ये कर सकते हैं, ये आ जाएगा A, ये आ जाएगा B इज इक्वल टू 8C/10D। बेटा ये नंबर इस तरफ क्या हो रहा है, डिवाइड, तो उस तरफ जाके ऊपर चला जाएगा, मीन मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये नंबर ऊपर है तो जब ये राइट पे जाएगा तो नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा। दोबारा सुने, ये A/B को ऐसे लिखा, ये नंबर नीचे था मीन डिवाइड था, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ, और ये नंबर क्या था, मल्टीप्लाई, और उस तरफ जाके क्या हुआ, डिवाइड। बेटा ये 10 और 10 कैंसिल, ये 8 और 8 कैंसिल, तो क्या बचेगा, A/B इज इक्वल टू C/D। अगर गौर से देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इस डिवीजन का मतलब क्या होता है, रेशो
ए रेशो बी इज इक्वल टू, ये होगा सी, इसका मतलब रेशो, और ये होगा डी, और यही हमने रिजल्ट बनाना था और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यानी ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। अब हमारे पास जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर जो 2 है बेटा, उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है। एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी जो फर्स्ट है वो है बेटा 2a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 2a माइनस 9b, 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d, और साथ में बेटा ये क्या आ रहा है 2c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 2c माइनस 9d। हमने बेटा प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि इन दोनों इस इक्वेशंस को लेके हमने ये प्रूव करना है कि इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है a रेशो b इक्वल c रेशो d। तो आइए हम इसको देखते हैं बेटा। अभी आपने किया बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। बेटा ये थ्योरम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बेटा थ्योरम की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आप अच्छे से गौर से बेटा समझे, जो बेटा अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये बेटा क्या होता है, कंपोनेंटो का मतलब होता है इन दोनों को ऊपर प्लस करना, डिविडेंडो का मतलब है दोनों को नीचे माइनस करना। मीन ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 9b। ये बेटा मैंने लिखी ऊपर वाली रकम, फिर लिखा प्लस, और फिर मैंने लिखा 2a माइनस 9b। इसी तरह बेटा यहाँ पे ये 2a प्लस 9b, फिर बेटा मैंने इनको क्या कर दिया माइनस 2a माइनस 9b। इसी तरह बेटा अगर आप इस तरफ आए तो ये क्या है, ये 2c प्लस 9d, फिर बेटा ये प्लस, ये क्या आ जाएगा 2c माइनस 9d, यानी ऊपर वाली को और नीचे वाली को ऊपर क्या कर दिया बेटा प्लस, और इसी तरह बेटा हम इनको नीचे क्या कर देंगे माइनस, ये आ जाएगा 2c माइनस 9d। अब बेटा अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, मीन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। जब बेटा हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे बेटा, अगर तो हमारे पास ये बेटा प्लस हुआ तो बेटा साइन चेंज नहीं होता, लेकिन बेटा अगर माइनस हो तो साइन चेंज होता है। जैसे ये मेरे पास आ जाएगा 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b, यानी इसके बाहर साइन प्लस था तो दोनों के साइन एज इट आ गए, नीचे भी आए। ये आ जाएगा 2a प्लस 9b, बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और ये प्लस का 9b हो जाएगा इक्वल ये 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d, यानी बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2c प्लस 9d माइनस 2c प्लस 9d, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर हमने साइन क्या किया चेंज। बेटा ये 9b प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल, तो 2 को 2 में ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा 4 और a। नीचे ये 2a और 2a कैंसिल, क्योंकि ये माइनस के ये प्लस का 9 और 9 18, और साथ में आ जाएगा b। इस तरफ आए बेटा, ये 9d और 9d कैंसिल, तो 2c और 2c कितना हो जाता है बेटा 4c डिवाइडेड बाई ये 2c प्लस का और ये माइनस का 9d और 9d 18 और d। बेटा अगर रिजल्ट के अंदर देखें तो हमने इस तरफ a और b चाहिए, तो क्या करेंगे, ये a ओवर b इज इक्वल टू 4c डिवाइडेड बाई 18d मल्टीप्लाई। बेटा ये नंबर इधर डिवाइड है, जब इस तरफ आएगा तो वो मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड। ये 4 4 से कैंसिल, 18 18 से कैंसिल, तो क्या बचा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। देखिए बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ, ओवर को चेंज करेंगे तो a रेशो b इक्वल c रेशो d। अगर गौर से देखें बेटा स्टेटमेंट के अंदर हमने यही रिजल्ट लेके आना था और हमारा ये प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा। आइए अब हम इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बेटा जो इसका पार्ट नंबर 3 है वो बेटा हमारे पास ये है जी। बेटा जो पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो पार्ट नंबर बेटा 3 है उसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है जी, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी का स्क्वायर माइनस बी और डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब, सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब डिवाइडेड बाय सी का क्यूब माइनस डी का क्यूब।
यानी बेटा हमने क्या करना है, हमने ये इक्वेशन लेके हमने जो रिजल्ट है वो लेके आना है A/B इज इक्वल टू C/D। जी बेटा इसका मतलब क्या है, हम जहाँ पे अप्लाई करेंगे थ्योरम बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम या डिविडेंडो थ्योरम। बेटा ये थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती थी कि बेटा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बेटा ऊपर प्लस करेंगे और नीचे क्या करेंगे माइनस, यानी दोनों तरफ अप्लाई होगा। बताइएगा, ये बेटा मेरे पास हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस B और D का स्क्वायर, फिर बेटा आ जाएगा ये प्लस और ये आ जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन दोनों को हमने ऊपर प्लस किया, AC का स्क्वायर BD का स्क्वायर, फिर बेटा ये क्या आ जाएगा नीचे माइनस AC का स्क्वायर माइनस B और D का स्क्वायर। अब बेटा हम राइट पे आते हैं, ऑन दी सेम लाइन यहाँ पे करेंगे C का क्यूब प्लस D का क्यूब बेटा प्लस C का क्यूब माइनस D का क्यूब डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बेटा C का क्यूब प्लस D का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा C का क्यूब माइनस D का क्यूब। हमने क्या किया, इनको ऊपर प्लस किया और नीचे यानी इन दोनों टर्म्स को किया। आइए अब इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। बेटा अगर ब्रैकेट के बाहर साइन हो प्लस तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, इसके बाहर प्लस है तो दोनों ऐसे आ जाएंगे AC का स्क्वायर फिर माइनस और B और D का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर प्लस B और D का स्क्वायर, फिर बेटा माइनस, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस B और D का स्क्वायर। आइए इस तरफ भी C का क्यूब प्लस D का क्यूब प्लस C का क्यूब माइनस D का क्यूब डिवाइडेड बाय, बेटा ये हो जाएगा C का क्यूब प्लस D का क्यूब माइनस C का क्यूब माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा D का क्यूब। आइए बेटा आप इनको सिंप्लीफाई करते हैं। बेटा ये सेम टर्म है, ये माइनस की और ये प्लस की, बेटा ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या आ जाएंगे बेटा 2A और C का स्क्वायर, AC प्लस का माइनस का ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बेटा ये 2 हो जाएगा, ये B हो जाएगा और D का स्क्वायर, इधर है D का स्क्वायर और D का क्यूब कैंसिल, सॉरी D का क्यूब और D का क्यूब कैंसिल, तो ये 2 है तो 2C का क्यूब, नीचे C का क्यूब 2D का क्यूब। क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम गौर से देखें तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय B और D का स्क्वायर, ये AC का बेटा क्यूब है, सॉरी C का क्यूब डिवाइडेड बाय D का क्यूब। हमें इस तरफ A और B चाहिए, यानी C और D को हम राइट पे लेके जाएंगे, ये A ओवर B, ये बेटा C का क्यूब डिवाइडेड बाय D का क्यूब। बेटा जब ये नंबर इस तरफ हो जाएगा तो बेटा ये इधर डिवाइड है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा सॉरी CD का स्क्वायर। बेटा अगर गौर से देखें तो ये आ गया A ओवर B, बेटा C की थ्रू को हम C और C का स्क्वायर लिख सकते हैं, D क्यूब को D और D का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 1 3 मल्टीप्लाई D का स्क्वायर और C का स्क्वायर, ये C का स्क्वायर C के स्क्वायर से कैंसिल, D का स्क्वायर D के स्क्वायर से कैंसिल, ये बचा क्या A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। बेटा जब इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, A/B इज इक्वल टू C/D विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, सो हैंस प्रूव्ड। यही बेटा हम लोगों ने ये आंसर क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है बेटा जी। आइए अब हम जो पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का उसको स्टार्ट करते हैं। बेटे जो पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है वो हमारे पास ये है, पार्ट नंबर 4 जी। बेटा पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट अगर हम देखें तो वो ये है बेटा A का स्क्वायर C, ये बेटा यहाँ पे A का स्क्वायर साथ में C प्लस B का स्क्वायर साथ में D डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर C माइनस B का स्क्वायर और साथ में D इक्वल AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा AC का स्क्वायर माइनस B और D का स्क्वायर। हमने बेटा क्या करना है, हमने ये इक्वेशंस को लेके जो हमारा रिजल्ट है हमने थ्योरम को अप्लाई करके A/B को लेके आना इक्वल C/D के। तो बेटा इसके लिए हम लिखेंगे बाय कंपोनेंडो
डिविडेंडो थ्योरम, डिविडेंडो थ्योरम। बेटा कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो थ्योरम जी हमारे पास ये था ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर और सी प्लस बी का स्क्वायर और डी, ये नंबर लिखा, फिर लिखेंगे प्लस ए का स्क्वायर सी माइनस बी का स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय ये ए का स्क्वायर सी माइनस बी का स्क्वायर डी प्लस और बेटा फिर माइनस ए का स्क्वायर सी माइनस बी और का स्क्वायर और डी। बेटा मैंने क्या किया देखो, ये ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म को ऊपर प्लस किया और नीचे दोनों को माइनस किया। इस तरह यहाँ पे बेटा ऐसे करेंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस बी और डी का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, प्लस लिख के नीचे वाली रकम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर माइनस बी और डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, फिर बेटा ये माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस बी और डी का स्क्वायर। बेटा जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस के अंदर किया, अब इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और ब्रैकेट्स को ओपन करने का बेटा मेथड ये है कि अगर प्लस होगा बाहर तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। जैसे इसके बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा ए का स्क्वायर सी प्लस बी का स्क्वायर और साथ में डी। बाहर प्लस है तो ए का स्क्वायर सी, क्लियर है, और ये मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बेटा ये मेरे पास आ जाएगा बी का स्क्वायर और ये मेरे पास आ जाएगा डी। क्लियर है बेटा। अब बेटा अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये बेटा आएगा प्लस और नीचे बेटा हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर सी प्लस बेटा ये मेरे पास आ जाएगा बी का स्क्वायर डी माइनस ए का स्क्वायर सी माइनस बी का स्क्वायर और डी। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। इसी तरह इस तरफ भी आए, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा ये मेरे पास आ जाएगा ए और ये मेरे पास आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बाहर माइनस है तो अंदर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी और डी का स्क्वायर। क्लियर है। आइए बेटा अगर गौर से देखें तो बेटा ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2a का स्क्वायर साथ में c और ये मेरे पास क्या बचेगा बेटा, ये और ये हमारे पास बेटा क्या है, ये और ये कैंसिल तो क्या बचेगा 2b का स्क्वायर और d इक्वल। बेटा यहाँ से ये b का स्क्वायर और d का स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचा बेटा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2a और c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये प्लस और माइनस कैंसिल b और 2b और d का स्क्वायर। बेटा अगर हम गौर से देखें तो बेटा ये हमारे पास क्या आ रहा है 2 से कैंसिल, यहाँ से 2 से कैंसिल तो क्या बचा बेटा, ये हमारे पास बचा a का स्क्वायर c डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर और साथ में d इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई b और d का स्क्वायर। बेटा अगर हम गौर से देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें इस तरफ ए बी चाहिए और इस तरफ सी डी चाहिए। तो मेन जितने ए बी वाले होंगे उनको इस तरफ शिफ्ट करते हैं और सी डी वाले इस तरफ। ये देखो ये ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर, बेटा ये नंबर इस तरफ क्या है डिवाइड बी, जो इस तरफ आके ऊपर हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। इसी तरह ये सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, ये नंबर बेटा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। दोबारा सुनिएगा बेटा, हमने क्या किया बेटा, हमने ए बी को और सी डी को सेपरेट किया। बेटा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर ऑलरेडी इस तरफ था, ये नंबर बी जब राइट लेफ्ट पे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। इसी तरह जब ये नंबर जाएगा तो ये नीचे और ये ऊपर। बेटा ये बी 2 टाइम है तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो एक बी बचेगा, ये 1 टाइम कैंसिल होगा तो एक बचेगा। ऊपर से क्या बचा ए, नीचे से बचा बी इक्वल। बेटा सी 1 टाइम कैंसिल होगा तो सी बचेगा और ये सी बचा। डी 1 टाइम कैंसिल तो क्या बचेगा डी। सो हम इसको रेशो फॉर्म में लिखना चाहे तो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। बेटा यही हमारा क्या था, रिजल्ट था। सो लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को समझ आया होगा। और बेटा इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।